Subscribe to LearnCap and hit the bell icon to get notified. चलो, हमारा दूसरा टॉपिक है जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं जो आपको फंड प्रोवाइड करते हैं। अभी जो हमने सीसीआई पढ़ा दैट वाज नॉन फंडिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब ये है फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो फंड प्रोवाइड करता है दूसरे बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए। बाकी और सपोर्ट ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, लेकिन फंड जो मेजर एस्पेक्ट होता है किसी भी बिजनेस को डेवलप या ग्रो करने के लिए, वो फंडिंग प्रोवाइड करना, ये फंडिंग इंस्टीट्यूशन से हम सीखने वाले हैं। तो आज का जो हमारा फंडिंग इंस्टीट्यूशन है दैट इज नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आप ट्राई करो इस फुल फॉर्म को याद रखने का, क्योंकि बहुत बार इसके फुल फॉर्म पे क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चों को इसका फुल फॉर्म पता नहीं होता क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो NA स्टैंड्स फॉर नेशनल, NA स्टैंड्स फॉर नेशनल, B स्टैंड्स फॉर बैंक, A stands for agriculture, not agricultural, it's agriculture, and R stands for rural and D stands for development। तो आपको ऐसे याद रखना है, अगर एग्जाम में आया तो 1 मार्क्स आपके पॉकेट में हो जाएगा। सो नाबार्ड का फुल फॉर्म याद रखने का आप ट्राई करो। ओके, सो नाबार्ड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए फैसिलिटेट करती है। लेकिन अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, अगर जितने भी आप लोगों में से अर्बन इंडिया में लोग रहते होंगे, जो मेट्रो सिटीज में रहते होंगे, उन्होंने जनरली नाबार्ड को नहीं देखा होगा। आई कैन अश्योर इट, क्योंकि मैंने भी कभी नहीं देखा है अर्बन इंडिया में नाबार्ड को, ना ही नाबार्ड का बैनर पढ़ा है, ना ही नाबार्ड का नाम सुना था। हाँ, एजुकेशन में था, स्कूल्स में था तो हमने उतना पढ़ लिया था, लेकिन कभी ऐसे देखा नहीं था कि नाबार्ड एक्चुअली होता कैसे है। लेकिन अगर आप रूरल इंडिया में आओगे, रूरल इंडिया में, तो रूरल पार्ट्स ऑफ इंडिया में यू कैन सी वेरियस बोर्ड्स ऑफ नाबार्ड। हर एक छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे शहरों में नाबार्ड का बोर्ड लगा हुआ होता है। क्यों नाबार्ड सिर्फ रूरल इंडिया में है, अर्बन इंडिया में नहीं है? क्योंकि अर्बन इंडिया में अगर आपको लोन चाहिए, बिजनेस डेवलप करना है, तो आपको बहुत सारे प्राइवेट और पब्लिक बैंक्स होते हैं फंड प्रोवाइड करने के लिए। आप अपने सिक्योरिटीज रखो और आपको लोन मिल जाएगा। लेकिन नाबार्ड रूरल इंडिया में फेमस क्यों है? क्योंकि ये रूरल डेवलपमेंट पे फोकस करता है। अगर कोई रूरल इंडिया से जाता है HDFC बैंक में लोन लेने के लिए, तो शायद HDFC बैंक उनको लोन ना दे। क्यों? क्योंकि आपके पास सिक्योरिटी नहीं होगी, आपका इनकम नहीं होगा, आपका रिटर्न नहीं होगा, तो डेफिनेटली बहुत सारे रिजेक्शन के आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे और आपको लोन नहीं मिलेगा, जिससे आप अपना बिजनेस डेवलप नहीं कर सकते हो। लेकिन नाबार्ड ऐसे ही लोगों को लोन प्रोवाइड करता है जिनको नॉर्मल बैंक्स लोन नहीं देती हैं। तो जनरली रूरल डेवलपमेंट के लिए, रूरल इंडिया डेवलपमेंट के लिए, रूरल में जितने भी लोग होते हैं जो छोटे मोटे बिजनेसेस करते हैं, फार्मिंग करते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए नाबार्ड क्या करता है? उनको फंड प्रोवाइड करता है। इसके लिए नाबार्ड रूरल इंडिया में ज़्यादा फेमस है। और रही बात सिक्योरिटी की या फिर इनकम स्टेटमेंट की, ये सारे रिक्वायरमेंट्स बहुत ही माइनर या फिर नेग्लिजिबल होते हैं, जो शायद नहीं भी होता, क्योंकि आपको कहाँ पता कौन सा फार्मर इनकम टैक्स रिटर्न भरता होगा। डू यू नो एनी फार्मर हु फाइल्स द रिटर्न? नो, मोस्टली वी विल से नो, कोई फार्मर ऐसा नहीं जो इनकम टैक्स फाइल करता है। तो आप इनकम टैक्स फाइल नहीं करोगे तो आपको तो लोन नहीं मिलेगा। लेकिन फार्मर्स को लोन दिया जाता है नाबार्ड के थ्रू, यस और नो? तो ऐसे ही नाबार्ड के कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे काम हैं जो आपको सीखने हैं। तो अगर आप सिलेबस ओपन करके देखोगे तो नाबार्ड में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, हम उसका एक सिलेक्टिव पार्ट उठा के पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है? देखो, नाबार्ड इज अ बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड चाहता है कि एग्रीकल्चर, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, तो वो चाहता है कि एग्रीकल्चरल का डेवलपमेंट हो और साथ ही साथ क्या हो? रूरल डेवलपमेंट हो। इंडिया तो डेवलपिंग कंट्री क्यों रह गई आपको पता है? क्योंकि इंडिया के कुछ मेट्रो सिटीज है, खाली वही डेवलप रह चुके हैं, बाकी के रेस्ट ऑफ द इंडिया अभी भी अंडर डेवलप्ड है, उनको बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं मिलती है। इसके लिए इंडिया आज भी डेवलपिंग कंट्री मानी जाती है। तो इनका काम क्या होता है? ऐसे लोग जो एग्रीकल्चर या फार्मिंग करते हैं उनको डेवलप करना, उनको हेल्प प्रोवाइड करना जिस भी तरीके से लगता होगा, और साथ ही साथ रूरल इंडिया को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे उनको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि उनका भी डेवलपमेंट हो जाएगा। जिस दिन रूरल इंडिया डेवलप हो जाएगा ना, उस दिन इंडिया डेवलप्ड कंट्री होगा, डेवलपिंग कंट्री कभी नहीं होगा। सो नाबार्ड इज एन एपेक्स डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया। ये क्या है? सुप्रीम डेवलपमेंट बैंक है इंडिया की, जिसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? मुंबई में है, और उसके ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया है। सिर्फ मुंबई में ही नहीं, बहुत सारे छोटे छोटे गाँव में, छोटे छोटे गलियों में आपको नाबार्ड के बोर्ड देखने मिल जाएंगे।
and the bank has been entrusted with the matters concerning policy, planning and operation in the field of credit for agricultural and other economic activities in rural areas in India. तो बैंक को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के रखा हुआ है, उन सारे मैटर्स पे पॉलिसी बनाना, उनको रेगुलेट करना, उनको इम्प्लीमेंट करना। कौन से मैटर्स के ऊपर? तो पहला है क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर करने के लिए क्रेडिट प्रोवाइड करना, फार्मिंग करने के लिए फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करना, तो ये होता है। दूसरा है अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन रूरल एरियाज, ये इंपॉर्टेंट है। रूरल एरियाज में भी बहुत सारे लोग हैं जो छोटे छोटे बिजनेसेस करते हैं, तो उन बिजनेसेस को, उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है उनको फंडिंग प्रोवाइड करना। इन दो मैटर्स के लिए बेसिकली नाबार्ड क्या करता है? पॉलिसीज बनाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है और उसको रेगुलेट एंड इम्प्लीमेंट करता है। तो ये नाबार्ड का मेजर रोल हो गया, आपको इसको ध्यान में रखना है अच्छे से। उसी के साथ साथ नाबार्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री विच लुक्स आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री एंड विलेज इंडस्ट्री एंड अदर रूरल इंडस्ट्रीज। तो छोटे छोटे गांव शहरों में ना कॉटेज इंडस्ट्री होती है और हम बोल सकते हैं कैशू इंडस्ट्री होती है या छोटे मोटे फैक्ट्रीज होती है, तो उनको रेगुलेट करना, उनको फंड प्रोवाइड करना और उनका डेवलपमेंट कराना, ये नाबार्ड का काम है। और नाबार्ड बिसाइड्स एग्रीकल्चरल ऑल्सो रीचेज आउट टू अलाइड एक्टिविटीज सच एज पोल्ट्री फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री एक्सेट्रा एंड सपोर्ट्स एंड प्रमोट्स इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट के लिए जो भी चीज़ें लगती है, जैसे किसी गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है तो नाबार्ड विल प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी, किसी गांव में वाटर फैसिलिटी नहीं होती तो वो वाटर फैसिलिटी लाने का ट्राई करेंगे, किसी गाँव में स्कूल्स नहीं होते तो वो स्कूल लाने का ट्राई करते हैं। तो ऐसे अलग अलग गाँव को डेवलप करने के लिए जो भी अलग अलग एक्टिविटीज़ करनी होती है वो करते हैं। उसी के साथ साथ पोल्ट्री फार्मिंग या एनिमल हस्बेंड्री, ये सारी एक्टिविटीज़ में भी वो अपने आप को इंडल्ज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल ही नहीं। तो हर एक तरीके से अभी एग्रीकल्चर के रिलेशन में जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सारी चीज़ों को डेवलप करने के लिए नाबार्ड हमेशा रेडी होता है। इसी के साथ साथ इट प्रोटेक्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन विच हेल्प्स रूरल इकोनॉमी। ऐसे इंस्टीट्यूशंस या ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो रूरल इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, जैसे छोटी छोटी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो जाती है या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो जाते हैं, तो उनको भी क्या करता है ये, उनको भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है इन द टर्म्स ऑफ फंड और इन एनी अदर मैनर। तो जिस तरीके से भी नाबार्ड हेल्प कर सकता है उन इंस्टीट्यूशंस को जो इंस्टीट्यूशंस रूरल इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए ट्राई करते हैं, तो उनको भी नाबार्ड हेल्प करता है। और उसके साथ साथ इट कीप्स अ चेक ऑन इट्स क्लाइंट इंस्टीट्यूट। अभी नाबार्ड के थ्रू भी बहुत सारे लोग काम करने वाले होते हैं, तो वो लोग काम प्रॉपरली कर रहे हैं कि नहीं, टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, जितना काम बताया था उतना काम कर रहे हैं कि नहीं, ये सारे चेकिंग भी कौन करता है? नाबार्ड करता है। उसी के साथ साथ इट रेगुलेट्स द इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड्स फाइनेंशियल हेल्प टू रूरल इकोनॉमी। ऐसी इंस्टीट्यूशन जो जैसे ना जनरली पत पेढ़ी या पत संस्था होती है जो ऐसे अनसिक्योर्ड या फिर हम मतलब मनी लेंडर, गांव में बहुत होते हैं ना, छोटे मोटे गांव में मनी लेंडर्स होते हैं, साहूकारी लोग होते हैं, तो वो लोग भी जो अगर जो इनको किसी भी रूरल को डेवलपमेंट करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ के लिए हेल्प प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी नाबार्ड क्या करता है? हेल्प प्रोवाइड करता है। और उसके साथ साथ ये ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है ताकि हम क्या कर सके? रूरल इंडिया को अपलिफ्ट कर सके। जो भी चीज़ें लगती है जैसे ट्रेन करना, जैसे लोगों को ये नहीं पता है कि ATM कार्ड क्या होता है इन रूरल इंडिया, उनको नहीं पता होता है कि नेट बैंकिंग क्या होता है, तो ये सारी चीज़ों के लिए उनको क्या करना? एजुकेट करना, उनको बताना, उनको समझाना, सेविंग्स का इंपॉर्टेंस देना कि आपको बैंक में सेविंग्स क्यों रखना चाहिए, अपने घर में चावल के डब्बे में या कबर्ड के अंदर क्यों नहीं रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें उनको बताना और उनको एजुकेट करना, ट्रेनिंग देना कि कैसे सारी चीज़ें करते हैं। और बैंक में सबसे इंपॉर्टेंट तो होता है, गांव वालों को पता नहीं किस चीज़ का डर होता है, वो बोलते हैं हम बैंक में पैसा रखेंगे तो हम बैंक हमारा पैसा लेके भाग जाएगी। टू सर्टन एक्सटेंट इट मे बी ट्रू ऑल्सो, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है ना। अगर आप अच्छे या रिकग्नाइज्ड बैंक में अपने फंडिंग रखते हो या अकाउंट ओपन करते हो, सो यू गेट अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी अबाउट योर फंड और योर ज्वेलरीज वॉट एवर यू कीप देयर, येस और नो। तो ये सारी चीज़ों का भी ट्रेनिंग देना किसका काम है? नाबार्ड का काम है। अगर नाबार्ड नहीं दे सकता है तो नाबार्ड अपने जो उनके इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो नाबार्ड के थ्रू काम करते हैं, उनको बोलते हैं कि भैया आप जाओ और आप क्या करो, इनको ट्रेन करके आओ या इनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके उनको बता कर आओ। तो ये सारे काम भी कौन करता है? नाबार्ड करता है। और उसके साथ साथ ये क्या करता है? नाबार्ड रीफाइनेंस इट्स अवेलेबल टू स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स।
state cooperative banks or regional rural banks and commercial banks and other financial institutions approved by RBI। ऐसे financial institutions जिसको RBI ने अप्रूव किए हैं और जो रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, जो रूरल डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, उनको नाबार्ड क्या करता है, रीफाइनेंस करता है। जैसे अभी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई कोऑपरेटिव बैंक है जिनके पास फंडिंग नहीं है और लेकिन कोई आता है कि मुझको 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, जेन्युइन लोन मांग रहा है, वो फार्मिंग करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए या फिर लैंड एक्वायर करने के लिए लोन मांग रहा है और इसके पास अगर पैसे नहीं होंगे 1 लाख रुपए, तो नाबार्ड इनको क्या करता है, फाइनेंस करता है। ठीक है, आप क्या करो, उनको यहाँ से फंड दे दो। तो ये काम भी नाबार्ड करता है। इसके साथ साथ while the ultimate beneficiary of investment credit can be individuals, partnership concern, companies, state-owned corporations, cooperative society, production credit is generally given to individuals। तो इनके ultimate beneficiary मतलब जो last beneficiary होता है वो कौन होता है, इंडिविजुअल होते हैं या छोटे मोटे पार्टनरशिप कंसर्न्स होते हैं, कंपनीज होते हैं या फिर जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो बहुत ही स्मॉल स्केल पे ऑपरेट करते हैं, तो वो सारे लोग क्या हो जाते हैं, इसके अल्टीमेट बेनिफिशियरीज। और उसके साथ साथ क्या करता है नाबार्ड, देखो नाबार्ड इतना सारा काम करता है कि मैं बोलते बोलते थक गई। So NABARD is also known for its self-help group bank linkage program, which encourages India's bank to lend to self-help groups। सेल्फ हेल्प ग्रुप एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक दूसरे को हेल्प करते हैं फाइनेंस करने के लिए, तो नाबार्ड को वो भी बोला जाता है कि आप क्या हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप, आप जिनको लिंक करते हो सेल्फ हेल्प ग्रुप को फाइनेंस करने के लिए या फिर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करते हो। उसी के साथ साथ लार्जली बिकॉज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर कंपोज्ड मेनली ऑफ पुअर वुमेन, दिस हैज इवॉल्व्ड इनटू अ इंपॉर्टेंट इंडियन टूल फॉर माइक्रो फाइनेंस। तो SFSG इट्स जनरली क्या होता है, स्मॉल माइक्रो फाइनेंस होते हैं जो जनरली छोटे गांव की, जो छोटी नहीं बोल सकते, जो गांव की गरीब औरतें होती हैं उन्होंने अपना अकाउंट ओपन करना, पैसे कहीं जमा करना, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ये सारे काम करने के लिए भी कौन है, नाबार्ड ऑलवेज देयर। ठीक है, ओके एक लास्ट में, ये तो नाबार्ड का हो गया। अभी एक आपको रेडी रखना, मतलब एक समरी दे देती हूँ फटाक से। सो first 4 decades or so the development banks took upon themselves the task of facilitating industrial development of India। जनरली जो स्टार्टिंग के 4 डिकेड थे वहाँ पे बहुत सारे बैंक्स ने क्या किया था, एक टास्क ले लेते कि हम क्या करेंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का काम करेंगे, जहाँ पे हम इंडस्ट्रीज को फैसिलिटेट करेंगे, फाइनेंस करेंगे ताकि वो डेवलपमेंट कर सके। डेवलपमेंट बैंक्स वर प्योर वेयर्स ऑफ क्रेडिट्स, ये क्या करते थे, जनरली आपको मैक्सिमम टाइम पे क्या प्रोवाइड करते थे, क्रेडिट प्रोवाइड करते थे। दिस डिड नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक द वे कमर्शियल बैंक्स टू, और ये क्या नहीं करते थे, डिपॉजिट्स नहीं लेते थे एज ए जनरल कमर्शियल बैंक्स। लेकिन आगे क्या हुआ, 1948 में IFC was India's first development bank. It was followed by the ICICI in 1955 and IDBI in 1964। तो आप लोगों ने ये नाम सुना ही होगा, IFCI, IDBI और ICICI। तो ये कुछ बैंक्स थे जो 1948 से स्टार्ट हुए, 1964 में जो इन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रियल को डेवलपमेंट करने के लिए ऐसे बैंक्स वगैरह ओपन करने चालू किए। और उसके साथ साथ फिर IFCI लेटर कन्वर्टेड इनटू NBFCs, IFCI क्या हो गया, NBFC में कन्वर्ट हो गया, और ICICI बैंक किसमें, ICICI बैंक और IDBI किसमें कन्वर्ट हो गया, कमर्शियल बैंक में कन्वर्ट हो गया। तो आजकल आप लोग देखते रहोगे ICICI बैंक और IDBI बैंक हर जगह पे आपको मेट्रो सिटीज में और इवन नॉन मेट्रो सिटीज में, बट अगर वो डेवलप्ड सिटीज तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे ICICI और IDBI। तो अभी ये लोग क्या इंडस्ट्रियल फाइनेंस नहीं प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नाबार्ड इज द अलोन सर्वाइवर ऑफ फ्रॉम द इरा ऑफ डेवलपमेंट बैंकिंग इन इंडिया। नाबार्ड एक ऐसा ही एक सर्वाइविंग बैंक बन चुका है जो सारे बैंक्स ने क्या किया, अपने आप को दूसरे अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बैंकिंग एक्टिविटीज में इंडल्ज कर लिया, लेकिन नाबार्ड अभी भी ओरिजिनली जिस ऑब्जेक्टिव से आया था अभी भी वही ऑब्जेक्टिव को फॉलो कर रहा है और वो अपना बेस्ट दे रहा है क्या करने के लिए, रूरल इंडिया को डेवलप करने के लिए। तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, आप लोग इसको एक बार रीड कर लो, सफिशिएंट हो जाएगा। ओके, सो विद दिस वी कंक्लूड आवर सेशन, आई कंक्लूड माय डिस्कशन। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी। Subscribe to LearnCap and hit the bell icon to get notified.